नमस्कार। आप सभी का अपने प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम लोग एक नए विषय को जानेंगे। आज हमारा विषय है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उसका डिफिनीशन, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और साथ ही उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं और अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था आप देखिए दो शब्दों के योग से बना है। अर्थ और व्यवस्था दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ को अगर अलग अलग करते हैं तो अर्थ और व्यवस्था दोनों, अर्थ और व्यवस्था मिलकर अर्थव्यवस्था शब्द बन रहे हैं। अब अर्थ का जो मीनिंग होता है, जो मतलब अभिप्राय होता है, वो धन या संपत्ति होता है। अर्थ का मतलब धन या संपत्ति होता है और व्यवस्था हम लोग एक तंत्र को, सिस्टम को कहते हैं, जो एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा होता है। इस तरह अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य धन या संपत्ति से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग आदि, तो उसको संचालित या विनियमित करने के लिए जो वैधानिक और संस्थागत ढांचा होता है, इससे हमारा तात्पर्य होता है। तो अर्थव्यवस्था में इन धन या संपत्ति से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को विनियमित या संचालित करने वाले वैधानिक संस्थागत ढांचा शामिल होते हैं। हम इसका अध्ययन अर्थव्यवस्था में करते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र या समाज या देश की आर्थिक क्रियाओं के संचालन के तरीकों के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था जब हम लोग कहते हैं तो वह किसी क्षेत्र या समाज या देश की आर्थिक क्रियाएं के संचालन के तरीकों के बारे में बताता है। किन तरीकों से वहाँ का जन समूह, वहाँ के लोग अपने आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, इसके बारे में हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जानते हैं। यह आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और स्तर को इंगित करता है। जो मनुष्यों द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और लेवल क्या है, इसको यह इंगित या स्पष्ट या प्रदर्शित करता है। इसमें जीविकोपार्जन के लिए उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं, जीविकोपार्जन के लिए उन सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के संचालन होता है। यह आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और स्तर को बताता है और मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका वह प्रयोग करता है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। मनुष्य अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को उपलब्ध सीमित साधनों से पूरा करने का प्रयास करता है। वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इन सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। इसके लिए उसको अनेक आर्थिक क्रियाओं को करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसको अनेक आर्थिक क्रियाओं को करना पड़ता है। इन आर्थिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के द्वारा, आम जनजीवन के द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, विनियमित करने के लिए एक सिस्टम, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जो वहाँ के सरकार, सत्ता या समाज द्वारा स्थापित की जाती है।
यह तंत्र एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा के रूप में होता है। वैधानिक और संस्थागत ढांचा के रूप में होता है, अर्थात वहाँ कुछ नियम के तहत इसका परिचालन किया जाता है। हर अर्थव्यवस्थाएं जो भी हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के रूप हैं, वो सब किसी न किसी नियम से संबद्ध होती हैं, एक सिस्टम से चलती हैं। यह अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती हैं और यह तंत्र आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह जो तंत्र होता है वह आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्यों के द्वारा की जा रही है अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए, उसको यह नियंत्रित और विनियमित करता है। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये जीवन की आधार होती है। मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं जीवन की आधार होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जीवन का आधार होती हैं। मनुष्य का जीवन इन्हीं आर्थिक क्रियाओं पर टिका हुआ होता है। इस तरह अर्थव्यवस्था किसी देश या समाज की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, स्तर एवं तरीकों को बताता है। वहाँ के लोगों और वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन संबंधी क्रियाकलापों को बताता है। अब हम लोग जानेंगे कि इन आर्थिक अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख तत्व कौन कौन होते हैं। एक अर्थव्यवस्था किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसमें सबसे पहले उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं वो इसमें शामिल होते हैं। हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के में अनेक साधन लगते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन इत्यादि। तो वो इन साधनों के सहयोग से ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सारे क्रियाकलाप होते हैं। इन सारे साधनों के बीच आपसी समन्वय या संबंध भी होता है। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर ही उत्पादन का कार्य संपादित कर सकते हैं। इसमें किसी एक की कमी से उत्पादन नहीं हो सकता है, प्रभावित होता है। उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय और वितरण भी इसके तत्व हैं और एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा भी होता है। अब हम लोग आते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर होता है या बेस होता है उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। इसके बेस को, इसके आधार को, इसकी संरचना को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन है। तो इसके मुख्यतः 4 तत्व हैं। भौतिक साधन, जनसंख्या, पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक और आर्थिक प्रणाली। ये 4 तत्व किसी भी देश की, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था की संरचना को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग इसमें पहले तत्व भौतिक साधन को देखते हैं। भौतिक साधन में जो शामिल होता है वो होता है उस देश की, उस समाज की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, भूमि की बनावट, खनिज एवं वन संपत्ति, जल संसाधन, कच्चा माल या पदार्थ। तो भौतिक संसाधन या भौतिक साधन अर्थव्यवस्था को के संरचना को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। कोई भी देश या समाज वहाँ के ये भौतिक साधन संसाधन किस मात्रा में उपलब्ध हैं, क्या उसकी स्थिति है, इसके अनुसार वह विकल्प तौर पर किसी अर्थव्यवस्था का चयन करता है। इस तरह भौतिक संसाधन अर्थव्यवस्था की संरचना के लिए निर्णायक होता है। इसके आधार पर ही वहाँ अर्थव्यवस्था का जो टाइप्स हैं उसमें से किसी एक का चयन वहाँ का सत्ता द्वारा, वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। अब हम लोग दूसरे तत्व जनसंख्या की ओर आते हैं। जनसंख्या में शामिल होता है जनसंख्या का आकार एवं संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात, जन्म दर एवं मृत्यु दर, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। ये सारे तत्व इसमें शामिल होते हैं। इनके आधार पर अर्थव्यवस्था का जो चयन किया जाता है वह निर्णय लिया जाता है। चयन करने का निर्णय इसी के आधार पर लिया जाता है। वहाँ जनसंख्या बड़ी है, छोटी है, उसकी संरचना क्या है, किस आयु वर्ग के लोग हैं,
स्त्री पुरुष उसमें किस अनुपात में है, वहाँ की जनसंख्या में जन्म दर कम है या अधिक है, मृत्यु दर कम है या अधिक है, वहाँ की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या में कार्य करने वाले लोग कितने हैं, इससे भी डिसाइड होता है। वहाँ जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण क्या है, किस व्यवसाय में कितनी जनसंख्या लगी हुई है। तीसरा है, अगला है हमारा पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक। पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शामिल है कि जो भी उत्पादन में जो प्रयोग में लाई जाती हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उपकरण हैं, औजार हैं, ये सारी पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, ये भी पूंजीगत वस्तु के दायरे में आते हैं। इससे भी उस अर्थव्यवस्था के संरचना का निर्धारण होता है। चौथा जो हमारा तत्व है वो है आर्थिक प्रणाली। हम पिछले क्लास में हम आपको वीडियोज में बताए थे कि आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इन्हीं 3 प्रणालियों में से किसी एक का चयन विश्व के सभी देशों के द्वारा किया जाता है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा इसी में से किसी एक का चयन अपने इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस तरह से आप सभी आज के वीडियोज में जाने कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं और अर्थव्यवस्था की जो संरचना है या इसका जो आधार है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें। अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको ससमय मेरा वीडियोज मिलता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, चंचल रहें, प्रसन्नचित्त रहें।